डम्मो वरिहन्तांगिडम् डम्मो शेत्तांगिडम् डम्मो वायेरियाडम् डम्मो उवच्छायाडम् डम्मो लोई सव साहुडम्। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष लगाएंगे। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, इस सुख के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, राष्ट्रसंत गुरुवर विहर्ष सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, चार पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर के चरणों में अपनी भावनाएं समर्पित करना चाहूंगा। कहे नदियां, कहे झरने, कहे ये पर्वत प्यारे हैं। कहे नदियां, कहे झरने, कहे ये पर्वत प्यारे हैं। कहे चंदा गगन सूरज, कहे और सितारे हैं। हमारे पुण्य कर्मों से हमारे भाग जागे हैं। हमारे पुण्य कर्मों से हमारे भाग जागे हैं। इस पंचम काल में महावीर सम गुरुवर हमारे हैं। इस पंचम काल में महावीर सम गुरुवर हमारे हैं। महानुभाव, आज गुरुवर का 19वां दीक्षा जयंती समारोह और आज 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर के दिन गुरुवर ने आज अपने गुरुवर के वरद हस्त से दिगंबरी दीक्षा धारण की और एक नहीं, एक साथ अपने साथ साथ 13 लोगों ने मुनि दीक्षा धारण की। और आज 13 मुनि दीक्षा में 4-5 लोगों की समाधि हो गई, लेकिन जितने भी साधक और हैं वो सब आचार्य परमेष्टि बनकर विराजमान हो गए। यानी वो बरासो क्षेत्र इतना लक्की गुरुवर के लिए रहा कि वहां की पदरज गुरुवर के मस्तक से लगी। तो आज देखिए, जहां भगवान महावीर का समोसरण आया, आज भी वहां किंवदंती है कि वो मंदिर देवों द्वारा बनाया गया है। उस मंदिर में आज के समय में भी ताले नहीं लगते। इतना अतिशय चमत्कार है। उसके गांव के लोग उस मंदिर की रखवाली करते हैं। वहां एक जैन मात्र घर है। अभी हम लोग 4-5 दिन रहकर आए, सारे भगवानों को वहां विराजमान किया और पूरे विश्व के इतिहास में जितने भी मंदिर तुम देख कर आना, 5 फुट 10 फुट की वेदी मिलेगी, लेकिन बरासो क्षेत्र में जब तुम दर्शन करके आओगे तो इतनी बड़ी वेदी आज तक तुम्हें देखने नजर आई नहीं। 5 वेदियों की एक वेदी और ऐसे मनोज्ञ प्रतिमाएं, इतनी आकर्षक प्रतिमाएं कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी वहां दर्शन करने जाओ तो 1-1.5 घंटे से पहले आने का मन नहीं करेगा। बोले बरासो वाले भगवान की। और उन्हीं के लघुनंदन के रूप में गुरुवर विहर्ष सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। उन्होंने एक सपना सजोकर इस दिल्ली एनसीआर की धरती पर अपना कदम रखा था कि इस धरती पर मैं तो 8 साल के बाद आया हूं और गुरुवर को बुलाने का संकल्प लेकर आया हूं। पहला चतुर्मास उन्होंने गाजियाबाद कविनगर में कहा, जहां के हमारे जम्बू प्रसाद जी को संयोजक बनने का सौभाग्य मिला था। पहला चतुर्मास हम लोग पलवल के पास थे। उमेश भैया संपत्ति बनकर सारे 150 बच्चों के साथ बिहार करा रहा, जो अभी भिंड की पूरी सेना जो बैंड बाजों के साथ घोष बजा रही थी, सारे बच्चे पैदल चल रहे थे। वो दृश्य मुझे भी आज याद है। गाजियाबाद की समाज पहुंची और पहला सिरपल गुरुवर के चरणों में चढ़ाया कि दिल्ली में आप आ रहे महाराज श्री, सबसे पहले गाजियाबाद चतुर्मास करना। हमने कहा तुमने हमें देखा नहीं, हमने तुम्हें देखा नहीं, कैसे हम विश्वास कर ले। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, गाजियाबाद समाज बहुत मजबूत समाज है और आज 9-8 साल के बाद
वाकई में हमें गाजियाबाद इतना फला है, पूरा दिल्ली जितना नहीं फला। 6 दीक्षा जयंती गाजियाबाद समाज को मिली। 4 5 नए मंदिर बनाने का सौभाग्य, पंचकलणक करने का सौभाग्य गाजियाबाद जैन समाज को मिला। और 2 के बाद अब तीसरा भी महाराज श्री का मन बन रहा है। अब तुम आगे बोल दो गाजियाबाद के हो, मन बन रहा है। अभी कह नहीं रहा हूं फाइनल, नहीं तो दिल्ली वाले चले जाएं, बड़ौद वाले वापस चले जाएं। अरे हमारा क्या मतलब का, ये नहीं कह रहा। महानुभाव, गुरुवर ने एक सपना सजो कर लाए थे कि दिल्ली की राजधानी में, क्योंकि आचार्य विराग सागर जी महाराज जहां पूरे भारत में 29 स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें से 22 राज्यों में अपना चतुर्मास कर चुके हैं। मात्र दिल्ली एनसीआर के ऐसे समाज हैं जहां उन्होंने आज तक कभी कदम नहीं रखा। 25-30 साल पहले वो मेरठ हस्तिनापुर तक आए, लेकिन दिल्ली नहीं आए। उनको लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा था कि दिल्ली में साधु की आगम के अनुसार चर्या नहीं चल सकती। और देखिए गुरुदेव विहर सागर जी महाराज ने घर घर में चौके लगाकर ये प्रमाणित दे दिया, ऐसी मार्क लगा दिया कि हर जगह दिल्ली की समाज साधु का चतुर्मास करा सकती है। और इसीलिए आचार्य गुरुवर को पूरे संघ के साथ 10-20-50 पिच्छी नहीं, 60-70 पिच्छी जो उनके साथ चलती है, साथ ही दिल्ली एनसीआर की जितनी पिच्छी हैं, उनके पूरे कार्यक्रमों के द्वारा इस इंदिरापुरम जैन समाज के मंदिर का पंचकलणक कराना है। और ध्यान रखना, गुरुवर विहर सागर जी महाराज आपसे कह रहे थे कि मुझे गुरु दक्षिणा में एक चीज चाहिए कि आप कम से कम गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर अपनी भक्ति प्रेषित करें। और मैं आपसे कहता हूं, वो गुरु दक्षिणा माने क्यों, आप गुरु दक्षिणा उनके चरणों में दो कि गुरुदेव 8 साल आपने इस गाजियाबाद एनसीआर को दिया है, हम 8 दिन कम से कम उस पंचकलणक में सहयोग जरूर देंगे। अभी कई लोग सुबह शाम आते हैं, मैं उनसे कहता हूं, माताओं बहनों और भाइयों, एक काम करो, 8 दिन आपको चौका वहीं लगाना है। मैंने उन्हें कहा क्यों, मतलब 60-70 साधु रहेंगे, एक साथ सबको आहार देने का मौका मिलेगा, एक साथ उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये बड़े बिरले जीव को मिलता है। और इंदिरापुरम जैन समाज बिल्कुल नहीं है, वो पात्र बनेंगे, भगवान की आराधना करेंगे और तुम गुरुओं की सेवा करना, तुम्हें अनुभव है। महानुभाव, छोटी सी बात बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजनांदगांव में मैं ब्रह्मचारी बनकर चतुर्मास कर रहा था गुरुदेव के चरण सानिध्य में। और अक्सर, अभी तो महाराज जी अलग सुला देते हैं मुझे कि भाई संघ है, अलग अलग व्यवस्था है, नहीं तो 3 साल तक जब भी ब्रह्मचारी रहा, वो मेरे ऊपर, मैं उनके नीचे। अब आप सोचो कैसे सोते हैं, उनके तख्त के नीचे घुस जाता था। वो कहते यहीं सो जा, यहीं आ जा, सो जा आराम से। एक बार क्या हुआ, तख्त छोटा था, बगल में महाराज जी लेटे हुए थे, तो महाराज जी बोले यार मैं इसमें कहीं गिर नहीं जाऊं, तो उन्होंने तख्त हटवा दिया और चटाई में सो गए। मैं रात के आया, जब बैयती समाप्त हो गई, सबको भगाने के बाद ताला लगा कर दरवाजे से जब आया, देखा महाराज जी सो रहे थे, मैं उनके बगल में सो गया। और नींद इतनी गहरी थी, मैं अपने आप खो गया। और धीरे धीरे जब मुझे ठंड लगी, तो मैं महाराज की चटाई खींचते खींचते पूरी चटाई ओढ़ लिया और महाराज जमीन पर आ गए। और देखिए उनकी सरलता, उठ करके डांटे नहीं, गुस्सा नहीं हुए। सुबह जब उठ करके तख्त पर बैठ के समाइक कर रहे थे, मैं उठा, मैं हंसने लगा। मतलब महाराज जी, रात की आपकी चटाई आपने मुझे क्यों उड़ा दी? कहने कोई बात नहीं, ठंड लग रही थी, मैंने उड़ा दी। जब 3-4 दिन बीत गए, उसके बाद जब स्वाध्याय चल रहा था, कहने लगे आजकल ब्रह्मचारी भैया लोग को नींद इतनी सताती है, वो ये भूल जाते हैं कि मैं अपनी चटाई ओढ़ रहा हूँ या दूसरे की ओढ़ रहा हूँ। मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोले बेटा ऐसा हुआ, तुम नींद में थे, ठंड लग रही थी, तुमने पहले ऊपर की चटाई खींच ली। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नीचे की है, तुमने वो भी खींच ली। हमने बोला हमसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम ही ओढ़ लो, जाओ। कहने का मतलब ये है कि अंदर अगर आप कोई होते उस समय, आप क्या सोचते? बताओ कैसा ब्रह्मचारी, कल से मेरे पास मत सोना, भाग यहां से, भगा देते। लेकिन उन्होंने सरलता के साथ गलती भी एक्सेप्ट करवा ली, क्षमा भी मंगवा ली और आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन वो दृश्य आज भी जब कभी मैं कभी अकेले बैठता हूं, याद करता हूं कि ऐसी सरलता शायद ही किसी संत में देखने को मिले, किसी को देखने नहीं मिलेगी। जब आपके चौके में गुरुदेव जाते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं महाराज जी ये महिला ने गलती कर दी, बोले कोई बात नहीं, बाद में समझा देना। इतनी सरलता गुरुवर के अंदर क्यों? क्योंकि इनके गुरु के गुरु भी
उतने ही सरल हैं। जब कभी कोई व्यक्ति उनके दर्शन करके आता है तो ये कहता है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये 200 साधुओं के सरताज बनकर के विराजमान हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, जब तक आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज दिल्ली एनसीआर में अपनी पदरज ना रखें, हर हफ्ते एक बस भर के उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाकर जरूर आना, एक अपना दायित्व जरूर करना और वहां पर बता कर आना, गुरुदेव का एक लेटर पत्र लिख करके जाना कि हमारे यहाँ जैन समाज आपके चरणों में श्रीफल भेंट करने आ रही है कि जल्द से जल्द वर्षा योग दिल्ली एनसीआर में करो। अब मौका अपन तुम्हारे पास है, कौन कितनी संख्या में जाएगा और गुरुवर की भक्ति गुरुवर के चरणों में चढ़ाकर आएगा। और देखिए गुरुदेव विराग सागर जी महाराज अभी 2 महीने तक भिंड में है और भिंड यहां से मात्र 6 घंटे की रास्ता है। आप लोग पूरे परिवार के साथ जाकर के एक सिरवर गुरुवर का चढ़ाकर उनके चरणों में आना और कहना, गुरुदेव पलक फावले बिछाकर आपके चरणों में दिल्ली एनसीआर की समाज बैठी है कि जल्द से जल्द आपका चतुर्मास इस नगरी में हो जाए। इतना बड़ा संघ है, आप जब जाओगे 50 समाज उनके चरणों में जाएगी तो हो सकता है इतना बड़ा संघ उनके चरणों में नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या करेंगे, 5 साधु आपके यहाँ चतुर्मास के लिए भेज देंगे, 2 साधु आपके यहाँ भेज देंगे, यानी पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर विराग महोत्सव में रंग जाए। नियम संयम पले ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए राज संत गुरुवर विहर सागर जी महाराज की